नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, प्यार का एक नया महायुद्ध शुरू होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है, जल्दी ये वीडियो में जान लो। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। सावन का महीना है और इस महीने में भोले बाबा से बहुत कुछ उम्मीद होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आपके जीवन में परेशानी भी दिख रही है। लोग आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। दुश्मन से आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। यह दुश्मन का कारण है कि आपकी पॉकेट में पैसा नहीं रहता है। पैसा का बहुत जरूरत है। जिंदगी जीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उदास और मायूस होकर के बैठे हुए हैं। सपना का कोई अता पता नहीं। अब नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे। लेकिन निराश मत हो बेटा। तुम्हारे ऊपर बाबा का कृपा इस समय बना रखी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिव जी ने सावन में बहुत बड़ा खेल शुरू कर दिया है। अब आपके दुश्मन का अंत होना था। आपके दुश्मन अब बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि शिव जी ने अपना नाग तुम्हारे पास भेज दिया है। और दोस्तों, तुम्हारी हर दुख तकलीफ को देख के, तुम्हारे दुश्मनों की एक एक सच्चाई को जान करके, अपनी आंखों से देख करके और खुद सजा देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, नाग देवता को भी आप बहुत ज्यादा मानते हैं। हर साल नाग पंचमी में आप उनकी पूजा करते हैं। प्रार्थना तो दिन रात ही करते हैं, और उसको कभी भी आप किसी सांप को नहीं मारना चाहते। हमेशा आप सम्मान करते हैं। हमेशा उसकी रक्षा के बारे में बात करते हैं। आज आपको बाबा से मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप प्रत्यक्ष रूप से शिव जी का दर्शन आपको होने वाला है। आज रात सपने में आपको शिव जी दिखाई देगा। शिव जी खुद आकर के आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, जिससे दोस्तों आपके दुश्मन का सर्वनाश होना तय है और आपका उन्नति होगा, तरक्की होगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। कैसे सपना आएगा, कैसे सपनों के माध्यम से दोस्तों आपको वह सारी रात बताएंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपसे निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि बहुत ज्यादा काम होते हुए भी आज इस वीडियो को देखना है और दोस्तों अंत तक देखना है, तभी आपको लाभ मिल पाएगी। आज तक जिन्होंने भी बाबा के ऊपर भरोसा किया है, जो बाबा के सच्चे भक्त में रहे हैं, उसका हर सपना साकार हुआ है। और दोस्तों, आप अपने भक्ति का परिचय दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा का परिचय दे सकते हैं। लाइक बटन दबाकर के दोस्तों कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाकर श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। जो अहंकारी और घमंडी होगा वही लाइक कमेंट नहीं करेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, वैसे लोगों का कोई काम बनने वाला नहीं, और शिवजी उसके लाइफ में कुछ भी कमल करने वाले नहीं हैं। जो शिव के हैं, शिव उसी के हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस ज्ञानवर्धक संदेश का एक अंश भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। हम यह पूर्ण संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि यह 5 देवता कौन है, किस घटना का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, और आपके मन में जो सवाल जन्म ले रहे हैं, जैसे कि यह शक्तियां आखिर आपके साथ क्यों हैं, और वह कौन सी गलती है जिससे आपको हर हालत में बचना है। इन सभी बातों को हम गहराई से साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सुनना आवश्यक है। आपने यह कई बार सुना होगा कि ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपने अब तक के जीवन में ढेरों कष्ट, संघर्ष और विघ्नों का सामना किया है। कुछ अभावों या अवरोधों की वजह से आप वह सफलता प्राप्त नहीं कर सके जिसके आप पूर्णतः योग्य थे। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग सफलता कभी प्राप्त करेंगे। इसी सावन में बड़ा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, कोई साधु, संत और फकीर के बेस में आपके घर पर भगवान भोलेनाथ आने वाले हैं और आपके घर में भोजन भी करने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर साक्षात भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं और आप भूल करके भी इग्नोर करते हैं, तो फिर बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। इसलिए वीडियो देखकर पहले ही दोस्तों आपको सचेत रहना है और बाबा का पूर्ण ख्याल रखना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो जीवन में हर सपना साकार भी होगा और जीवन में सिर्फ आप सुख को भी प्राप्त करेंगे। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं, जिसको लेकर के आप लोग वीडियो में आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ज्यादा इंतजार करवाना नहीं चाहते हैं।
देखिए, एक समय में प्यार के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, लेकिन दोस्तों, प्यार का सुख आप नहीं ले पाए हैं। कहते हैं कि हर चीज समय पर मिलती है, और दोस्तों, बस समय आ चुका है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि दोस्तों, लड़की आपकी लाइफ में अब खुद चल कर के आने वाली हैं, और भाभी महादेव के आशीर्वाद से ही होने वाला है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आपके दुश्मन का खाट खड़ी होने वाली है। देवताओं की सम्मिलित शक्ति ने आपके उस विरोधी को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वह भुला नहीं पाएगा। उसे ऐसा मानसिक आघात लगा है जो बाहर से भले ना दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर वह पूरी तरह टूट चुका है। एक गहरी घबराहट ने उसे जकड़ लिया है, जिसे वह किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता। हाँ प्यारे मित्रों, यह शाश्वत सत्य है कि जो व्यक्ति सदा दूसरों के साथ छल करता है, परमात्मा कभी उसे शांति नहीं देते। उसका हिसाब अवश्य होता है। अब इन 5 परम शक्तियों ने उस दुष्ट को दंडित कर दिया है। जो तांत्रिक क्रियाएं आप पर की जा रही थीं, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आपके साथ स्वयं यह दिव्य शक्तियां खड़ी हैं, और यही कारण है कि अब आपके शत्रु भयभीत हो चुके हैं। अब यदि कोई व्यक्ति आप पर कोई भी तांत्रिक प्रयोग करता है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा सीधे उसी पर लौटेगी। जो भी जादू आपके ऊपर करने की कोशिश की जाएगी, उसका प्रभाव उसी व्यक्ति के घर में ध्वनित होगा, क्योंकि अब आपके निवास स्थान पर उन देव शक्तियों की गूंज सुनाई देने लगी है जिन्हें स्वयं भगवान ने आपके रक्षण हेतु भेजा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, और यह तो केवल आरंभ है। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो अभी बाकी है, जिसे यह 5 शक्तियां आपको प्रदान करने वाली हैं। जब आप उसे जानेंगे तो आपकी आत्मा आनंद में सराबोर हो उठेगी। इस वीडियो में अभी और भी महत्वपूर्ण बातें शेष हैं, इसलिए पूरे मनोयोग से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं वह एक ऐसी खतरनाक भूल जो यदि अनजाने में भी हो गई तो आप खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, हमेशा अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि देवी देवता आपके घर में प्रवेश कर सके। और दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, तो विशेष करके आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सावन माह के दौरान दोस्तों, आपको मांस मछली बिल्कुल भी नहीं बनाना है, और ना ही शराब का सेवन करना है। दोस्तों, यहां तक कि आपको लहसुन प्याज से भी दूर रहना है। 1 महीना अगर आप कष्ट कर लेते हैं तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या होती है महादेव की शक्ति, वह दोस्तों समझ जाएंगे। महादेव की कृपा से दोस्तों, आप वह काम कर जाएंगे जो कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसी घटना आपके जीवन में घटने वाली है जहां दोस्तों, आप अपने आप को अजब गजब परिस्थिति में पाएंगे, एक और जहां दोस्तों, आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वहीं दोस्तों, खतरों का भी आगाज दिख रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ना तो आपको बहुत ज्यादा खुशियां बनानी है, और ना ही बहुत ज्यादा लापरवाह आना है, क्योंकि इसी समय पर एक बहुत बड़ी रात सामने निकाल करके आ चुकी है। आपकी जीवन लीला समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है, और सबसे भयावह बात यह है कि आपके ही घर में छिपे हैं 3 ऐसे लोग जो इस षड्यंत्र में उसके साथ शामिल हो चुके हैं। जब आप इनमें से किसी का नाम सुनेंगे तो चौंकने की हद तक आपके पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि इनमें 2 स्त्रियां और 1 पुरुष सम्मिलित हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर यह जानकारी गलत सिद्ध हुई तो मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। आप सभी भली भांति यह जानते हैं कि मैं बीते 12 वर्षों से ज्योतिष और भविष्यवाणियों से जुड़ा हुआ हूं, और अब तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। साथियों, इससे पहले भी मैंने आपको अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, लेकिन आज जो राज मैं उजागर करने जा रहा हूं वह बेहद निर्णायक है। आज की इस वीडियो में आप उस गुप्त शत्रु के बारे में जानने वाले हैं जो आपको कर्ज में डुबोने, आपके जीवन को बर्बादी की ओर धकेलने और आपके पूरे परिवार को विनाश की गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह विरोधी अत्यंत चालाक और घातक योजनाएं बना रहा है। इसलिए साथियों, इस विशेष वीडियो में हम उस महिला का नाम सार्वजनिक करने जा रहे हैं, और साथ ही वे तमाम जरूरी तथ्य आपके सामने रखने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए तंत्र पाया है के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को शुरुआत से अंतिम क्षण तक बिना किसी स्किप के अवश्य देखें, क्योंकि यह पूरा वीडियो आपके ग्रहों की चाल कुंडली की दशा और आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले तो वैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना जो लोग हद से ज्यादा आपके साथ देने का बात करते हैं लेकिन बार बार बहाना बनाते हैं।
ऐसे लोग केवल दोस्तों आपको भाषण दे सकते हैं और कुछ नहीं, इसलिए आपको समझाना पड़ेगा। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, दूसरा वैसे व्यक्ति जो आपका भी मित्र है और आपके शत्रु का भी मित्र है, यह बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इधर का बात उधर पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और इसी के वजह से जीवन में आपको बहुत नुकसान भी हुआ है। चाहे दोस्तों आपका कोई भी क्षेत्र हो, एक भी सपना सरकार नहीं हो, पता है, और आर्थिक नुकसान भी आपको बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बचाना है। और साथियों, तीसरा व्यक्ति जो लोग केवल और केवल अपने फायदे के बारे में हमेशा सोचते हैं, आपका साथ रहते हैं और छोटी मोटी काम करके आपका विश्वास भी जीते हैं, लेकिन अधिकतर अपना काम देखते हैं, आपके काम को हमेशा पीछे करते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। भगवान आपको बहुत कुछ दिया है, जीवन में आप आगे बढ़ सकते, लेकिन गलतियां आपको छोड़ना पड़ेगा। और साथियों, चौथ, वैसे पड़ोसियों से आपको बचाना है जो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो कि बिल्कुल भी आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे पड़ोसी से आपको दूर रहना चाहिए, उसका चेहरा भी आपको नहीं देखना चाहिए। लेकिन साथियों, आपके जीवन में एक अनमोल रत्न है। एक खास लोग हैं जिनको दोस्तों जिंदगी में कभी दुखी नहीं करना है। उसकी जेब में धन होते हुए भी वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तो वह कंजूस नहीं कहलाता। ऐसा व्यक्ति एक पिता होता है, हाँ, जो अपने परिवार, संतान और पत्नी की प्रसन्नता के लिए अपनी अभिलाषाओं को त्याग देता है। आपके जीवन में जो नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह आपके लिए उपलब्धियों के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का प्रतिफल है और वर्तमान में वह आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट है। जिन सफलताओं पर आपका अधिकार था, वे आपसे दूर होती गईं। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपनी पुरानी चूकों को पहचानने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे गहरे रहस्य आपके जीवन से जुड़े रहे हैं जिनकी जानकारी अब तक आपके पास 100% है नहीं थी, लेकिन अब वे धीरे धीरे उजागर होने वाले हैं। यह अद्भुत रश्मि घटना है, आपके जीवन में परिवर्तन करने वाली है और आपको उस सफलता के करीब पहुंचा देगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। ध्यान रहे, अब तक आपके लिए उन्नति के द्वार पूरी तरह से खुले नहीं थे। किस्मत की मेहरबानी तो अब प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन यह साथ तभी बना रहेगा जब आप पूर्ण जानकारी समझकर अपने जीवन में जागरूकता और सावधानी बरतेंगे। अब इससे आगे बढ़ने से पहले जो भी श्रद्धालु जन मां दुर्गा और भगवान शिव को सच्चे मन से मानते हैं, वे कृपया इस वीडियो को तुरंत एक लाइक दें और कमेंट में जय माता दी का जय घोष 5 बार अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। साथियों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में कुछ लोगों ने हमेशा आपको कमतर आंका। आपको निरंतर तिरस्कार और उपेक्षा का सामना करना पड़ा, हर प्रयास में अवहेलना झेलनी पड़ी। कुछ लोगों को तो आपकी उपस्थिति तक असहज कर देती थी। आपने जब भी किसी के साथ मन की बात साझा करने की कोशिश की, वह अनसुनी रह गई। सबसे अधिक पीड़ा तो तब हुई जब जिन लोगों की आपने दिल से सहायता की, उन्हीं ने आपको गिराने का प्रयास किया। यदि किसी ने थोड़ी बहुत मदद भी की, तो उन्होंने वह एहसान इस तरह जताया कि आपको लोगों के बीच शर्मिंदगी की महसूस हो। इसके अलावा आपकी जिंदगी में वित्तीय कठिनाइयों ने भी हमेशा आपका पीछा किया। आपने कई उपाय किए, प्रयास किए, लेकिन आर्थिक तंगी से निजात नहीं मिल पाई। अब इस विषय में भी सच्चाई सामने आएगी। आखिर ऐसा क्यों होता रहा? क्यों आप बार बार आर्थिक परेशानियों में उलझते रहे? अब यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है और आप किस तरीके से अपने लिए समृद्धि और सफलता का मार्ग खोल सकते हैं। क्योंकि अब वह समय आ रहा है जब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनकी आपने केवल कल्पना ही की थी। आपकी उन्नति देखकर आपके विरोधी भीतर ही भीतर चलने लगेंगे। अब वह घड़ी आ चुकी है जब सफलता की सीढ़ियां आपके सामने प्रकट होने वाली हैं। आप सोच सकते हैं कि यह आखिर इतना विशेष क्यों है? इसका संकेत यही है कि अब आपके अधूरे कार्य पूरे होने की ओर अग्रसर हैं और उन्हीं के माध्यम से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं या कौन आपसे ईर्ष्या करता है। असल बात यह है कि आप स्वयं को नियंत्रण में रखें और गलती ना दोहराएं, जिससे किस्मत दोबारा आपसे नाराज हो जाए।
यदि आपने इस बात को पूरी समझदारी से आत्मसात कर लिया, तो फिर आपको एक महान हस्ती बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब आइए हम यह जान लेते हैं कि वे कौन सी चूकें हैं जिन्हें अब आपको दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में कई बार यह देखा गया है कि आप निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं, लगातार प्रयासरत रहते हैं और आध्यात्मिक उपायों तथा पुण्य कार्यों में भी लगे रहते हैं। लेकिन इन्हीं प्रयासों के बीच कई बार आप अनजाने में कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो आपके पूरे श्रम को निष्फल बना देती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी को कहता हूं कि बुरे कर्मों से बचिए। भले ही दोस्तों आपको कितना भी अच्छे काम कर लो, एक बुरे काम करने से दोस्तों सब बराबर हो जाती है, तो गलती नहीं करना है। अगर भूल से भी भूल होती है तो दोस्तों घमंड दिखाने के बजाय अपने हृदय से भगवान शिव से क्षमा मांगे और अपनी परिस्थिति स्पष्ट करके आगे बढ़ें। यदि आपके पास देने के लिए कुछ है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसे देकर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। यदि देना संभव ना हो तो भी उसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। दिल से क्षमा याचना करते हुए आगे बढ़ना बेहतर होगा। साथियों, वर्तमान समय आपके जीवन का कोई साधारण कालखंड नहीं है। अब एक और बात जिस पर आपको गहन रूप से ध्यान देना है, जब संध्या का समय हो यानी सूर्यास्त के समय, तो अपने घर से कोई भी वस्तु बाहर ना दें, चाहे वह धन संपत्ति हो, अन्न का दाना हो या कोई अन्य वस्तु। ये सब मानगी मान लक्ष्मी को आपके निवास स्थान से दूर कर सकता है। और यदि एक बार लक्ष्मी जी ने आपका घर छोड़ दिया तो उनका पुनः आगमन शीघ्र नहीं होता और इसके बाद जीवन में आर्थिक अभाव और मानसिक कष्ट बढ़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि अपने घर में अनुपयोगी सामान, टूटी फूटी चीजें, पुराने चप्पल, जूते या खराब इलेक्ट्रॉनिक्स जमा ना करें। जब तक यह नकारात्मक वस्तुएं घर में रहती हैं, तब तक वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जो घर के वातावरण, शांति और आपकी किस्मत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना भी अशुभ माना गया है। यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है जो भविष्य में आपके लिए गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए इस विषय पर विशेष सतर्कता आवश्यक है। घर के भीतर किसी भी प्रकार का टकराव, कलह, बहस या तनाव टालने का प्रयास करें। परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रखें, क्योंकि जब घर का वातावरण अशांत होता है तब नकारात्मकता वहां अपना डेरा जमा लेती है और सौभाग्य आपसे दूर चला जाता है। अब दिन की शुरुआत से ही आप किसी विशेष कार्य को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे। आपके मन में ताजगी और जोश बना रहेगा और संभव है कि सुबह ही आपको किसी फोन कॉल के माध्यम से कोई शुभ समाचार मिल जाए, जिससे दिन बेहतर गुजरेगा। यह भी संभव है कि आज आपको कहीं यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक रहेगा ताकि पूरा दिन सुरक्षित और शुभता से भरा रह सके। अब एक और अहम बात, यदि आज भूलवश भी किसी से तकरार या बहस हो गई तो यह स्थिति आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः हर प्रकार के झगड़े, विवाद और मजाक से दूरी बनाए रखना ही हितकर होगा। अपने मेहनत से बहुत बड़े मुकाम हासिल करने वाले हैं, बाकी का भी पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों समय उत्तम चल रहा है। इस समय मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपको उन्नति देखने को मिलेगी और अपने व्यापारिक प्रयासों से आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसकी कल्पना बहुत से लोग ही कर पाते हैं। साथ ही यह बताना आवश्यक है कि यदि आप अपने व्यापार के साथ साथ भविष्य के लिए कोई निवेश करती हैं या दीर्घकालिक योजना बनाती हैं, तो वह फैसला आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। साथियों, दस्तावेजी कार्यों को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे भली भांति पढ़ लेना और हर दस्तावेज के प्रति सजग रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अध्ययनरत हैं।